जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र के रामपुर माधोपट्टी में 24 तारीख को 3 युवक मोटरसाइकिल से आते हैं और ब्रजेश मामा करके नाम लेकर पुकारते हैं। उसके बाद जो ब्रजेश की पत्नी है दरवाज़ा खोलती हैं। उसके बाद वो तीनों घर में घुसते हैं और जिस तरीके से ब्रजेश ने मुझे बताया कि वो लोग कुछ लिए थे और मेरे पत्नी के ऊपर झाड़ फूंक जैसा फेंक दिया और वो लोग गहना मांगने लगे। गहना मांगने के बाद फिर रफू चक्कर हो गए। लेकिन इसके घटना से पहले ही ब्रजेश के पास फ़ोन आया था। वह कह रहा था कि आपके बेटे ने एक लड़की का छेड़खानी किया जिसमें 5-6 लोगों को हिरासत में है। आपका लड़का भी सीधा साधा है और ब्रजेश एक विद्यालय में पढ़ाते लिखाते हैं। तो ये बताइए भैया, क्या मामला था और क्या नाम है आपका? हमारा नाम ब्रजेश है जी। क्या घटना हुई थी 24 तारीख को? 24 तारीख घटना ये हुआ कि जो है हम विद्यालय में थे। हमारे पास 11 बजे फ़ोन आया। उसके बाद बोले कि आप ब्रजेश बोल रहे हैं? हम कहे हाँ ब्रजेश मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद फ़ोन आने के बाद बोला कि मैं जफराबाद थाना से बोल रहा हूँ और तुम्हारे लड़के को मैं जो छेड़खानी किए हैं लड़की के मामले में और उसी सिलसिले में पकड़ा हूँ और उसको मैं पकड़ के ले आया हूँ। मैं पूछा कहाँ ले गए हो कहाँ नहीं, वो बताया नहीं। खाली यही बोला कि मेरे को इस गूगल पे जो है 2 लाख रुपया डाल दीजिए और उसी पे कह के उसके बाद मेरे लड़के को आवाज़ सुनाया। जैसे मेरा लड़का आवाज़ दे रहा था, बोल रहा था, सेम टू वही आवाज़ था। क्या बोल रहा था आपका लड़का? जो उसमें बोला कि पापा मेरे को बचा लीजिए, मेरे को जो बहुत मार रहे हैं और इसमें जो है पैसा डाल दीजिए, नहीं बहुत मारेंगे हमको। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं घबरा के मेरे एक मित्र आए, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ तो कहें कि एक काम करिए पहले मोबाइल बंद कर दीजिए। मोबाइल मैं बंद करके फिर मोबाइल का मैं चालू किया और आवाज़ उसमें से फिर नहीं निकला। वो फिर बाद में बोला कि साइड में कोई है और तुम साइड होके बात करिए। मैं साइड होके बात नहीं किया और बोला कि तुम पैसा डाल रहे हो कि इसको मैं मारूं। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद तब मैं उसके मोबाइल पे फ़ोन करने लगा, कऊदाएँ फ़ोन लगाया, फिर वो स्विच ऑफ कर लिया। तो ये जब घटना हुई उसके बाद आपके घर पे भी बता रहे हैं घटना हो गई? हाँ, उसके बाद मैं शाम को आया तो मेरे पास घर भी घटना ऐसा हुआ। यहाँ क्या घर पे क्या हो गया? घर पे 3 लोग आए और गेट खुलवाए मेरी वाइफ से और गेट खोल के अंदर हिले और वो जो है कुछ लिए थे उनके ऊपर फेंक के और गेट खुलवा के 1 गिलास पानी के बहाने में और बोले कि मैं लोग छक्का हूँ। और घुसने के बाद वो आवाज़ तक नहीं किए और गेट पे खड़ा था, एक बीच में खड़ा था, एक जो मेरे पतों के लगे खड़ा होके सारी गहना जो पहरी थी पतों उसका उतरवा लिया। तो जब थाने पे तहरीर दिए थे क्या FIR दर्ज हुआ कि नहीं कुछ? मैं जाके एक जो है एप्लीकेशन लिख के दरोगा साहब को दिया और दरोगा साहब जो है वहाँ से भेजें और यहाँ जो है मुआयना किए और उसके बाद कुछ नहीं खबर आया। आपको कोई थाने से कागज मिला था कि नहीं? नहीं, कुछ थाने से कागज नहीं मिला मेरे को। आपके संदर्भ में थाना प्रभारी से मैं बातचीत कर रहा था, वो कह रहे हैं ऐसी कोई घटना ही नहीं है हमारे क्षेत्र में। नहीं, मैं दरोगा थे उनको मैं कागज दिया, कहेंगे ठीक है मैं तुरंत भेजता हूँ और भेजे। यहाँ से लिखा पढ़ी दरोगा आए थे करके फिर चले गए। कौन सा थाना है आपका? जफराबाद। तो अभी मेरे बीच में ब्रजेश अभी बातचीत कर रहे थे, उनकी पत्नी है, उधर बहू है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम परमशीला है। क्या घटना हुई थी? इनका बोलन कि ब्रजेश बाबा हैं, ब्रजेश मामा हैं। हम दुआरे गए, हम कहे कि हम तो चिन्हत ना तू के है। अब पता नहीं का के गेट खोल दे, भीतर आई गए। कहा में 1 लोटा पानी गुड़ दा, अब के कहा गुड़ पानी दे के अब हमारे दूसर नशा धैले छक्का हैं ते झरी फूकी चाव निकाले लगे और पैसा धरे लगे। अब इतने में कहाँ मुहारिक बैठे, मुहारिक यहीं बैठा है तेहू ना बैठे, वहीं गए मुहारिक लगे वहाँ बैठे। तो जब वहाँ बैठे तब बिटिया के ले लें तो कहाँ कि कान में बाली लियावा, सोने की सिकड़ी लियावा, पायल लियावा, गटई में ले के आवा। अब हम कहे गटई में सिकड़ी कहाँ पाई अंगूठी, हम गरीब मनई, हम चढ़ाए फड़ाए कुछ नहीं कहा, औलाद के कसम खा। अब औलाद कसम खियावे आई है, का आशीर्वाद देवे आई है तुझसे,
तो कहाँ नहीं अच्छा लगी अब हम झाड़ फूक के तुम्हें दे देव झाड़ फूक के तुम्हें दे अब ऐसे हम घरे में पहिरे ना रहे घरे में से निकलवाई के हम दे हम कह दे बहनी झाड़ के दे दें झाड़ के दे दें झाड़ के देबो ना कहें लेके चलिए बूढ़ा हमारे झगड़ा कैले हैं सीना उतान करे लगे मरबे मरबे इतना कह के और जब कहें तनिक फंसा पाए अपन तीनों लेके अपन चल गए हैं। अच्छा, आप लोगों को ये नहीं समझ में आया कि हम लोग खुद परेशान हैं और गहना आप सारी दे दी हाँ तो और धमकी भी देने लगे, अगर और घटना वो लोग कर देते तब वो समझ में जब अब्बे ना किए तब कहे बूढ़ा जब बाज गए तब बूढ़ा को झटक के अपन निकरन बहरे तीनों जने अपन निकल गए अब हमसे नहीं समझे रोवे लगी हमें नहीं तो बहुत पढ़ी लिखी है। हाँ पढ़ी लिखी हैं लेकिन कागजात जब यहरा वहरा सब छापे न तो निकर ही दाम ना मिलल। तो लगभग क्या क्या सामान आप दे दी थी? काने में बाली रही ले मंगलसूत्र रहल है पायल रहल गोड़े में के जबरदस्ती लेके चले गए। हाँ जबरी ले आवा हम झाड़ के देते अब पता न का ऐसा के कि हम बहनी निकाल के दे दे झाड़ के दई बहनी निकाल के दे दे अब कुछ समझे क्या ना आपकी बहू को कोई बच्चा पैदा हुआ है क्या? हाँ बिटिया पैदा भई रही है। तो पहले वो मामा मामा करके बुलाया। हाँ क्या नाम है आपका? खुशबू प्रजापति। खुशबू जी, जब ये सब बातें हो रही तो आप तो पढ़ी लिखी हैं, कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? भारत। तो आपको समझना चाहिए ना, तो ये सब तो आप नए जमाने में जी रही हैं। तो हमको लोग उठने ही नहीं दे बोल रहे थे मेरे पास बैठो बैठो यहाँ से जाना नहीं हम उठ के जा रहे थे मोबाइल लेने कॉल करने के लिए कॉल ही नहीं करने दिए वो लोग। सरका ही ना देने तो आप क्या क्या दे दी? मैं पायल दे दी और मंगलसूत्र और काने में का। बड़ी मेहनत से आपने बनवाया होगा उसको, या आपके ससुर या आपकी माँ दी होंगी। हाँ तो अब तो इस मामले में आपके ससुर थाने पर एप्लीकेशन दिए, कार्रवाई चाहते हैं, लेकिन और जो महिलाएं ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोग आज तुरंत किसको फ़ोन करें, या परिजन को फ़ोन करें या पुलिस को फ़ोन करें? हाँ पुलिस को फोन करें गांव देश के हल्ला करें जौने अपना न बजें अपनों से बचत रहें ऐसे लोगों को सावधान रहें। सावधान हो जाएं। हम तो यही चाहते हैं। तो लाखों रुपए लगभग था रकम। हाँ हाँ उसी कम का रहा हुई न लाखों रहा हुई 10-20 हज़ार कम में रहा हुई लेकिन लगभग रहबे किए हैं। तो घर पे डांट भी आप खाई होंगी क्या? अरे संजय सवेरे रोजे बिगड़ जाइले डांट खाइले कहीं गेट खोलू कहीं गेट खोलू। अब गेट खोले के मतलब अब गलती तो भइले गेट खोली दे है। आप अपने बहू को देखते होंगे बिना गहने का दुख भी होता होगा। दुख होता है ये होता है कि अब नहरे जवैया इन कहाँ से लिया हम देव नंगा जाई बेइज्जती हुई ने। तो जाने वाले हैं क्या आपकी बहू? हाँ नवरात्र में जाए वाली है। लड़का भी आपका डांट रहा होगा कि अरे मम्मी क्या कर रही? हम डांटे से ना डांटे से हुचिया दे खाली बाहर से नहीं। वो कितने लोग थे वो लोग? वो 3 लोग से और हम 2 रहे बाबूजी रहे न बाबूजी से कौनो हुए ना बाबू का गया था बुढ़ापा उन्होंने बाजे से बाज गए झटक के उनका चल दे कहा था हाँ मरबा चढ़िए ऊपर मारे भी दो। तो आपके पति आपको भड़के थे? हाँ क्या कह रहे थे कि तुम पढ़ी लिखी हो क्या कर दी? हाँ बोल रहे थे कॉल नहीं कर सकती है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब तो जो हो गया सो हो गया। इन लोगों के ऊपर जो आपके साथ जो आपका गहना लगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कागजात ऐसे आज हमें केहन बिहान दूसरे करें बिहान तीसरे करें अब ऐसे करत हैं मनई महंगाई में 10 रुपया मनई अपन रोजी रोटी ना कह सकत है और कागजात गहना गुड़िए कैसे पहरी। लेकिन अब आप किसी को घर में घुसने नहीं देना। ना ही अब का गया तो भाई जानकारी भइल मनई बहरे देख ले भीतर से अपन तब चीनी पहचान कराई तो खोली नहीं न खोली। तो पुलिस आई थी? हाँ पुलिस आई थी का गया था लिख पढ़ के लिख गए। तो यह रामपुर माधोपट्टी गांव है और आपको बता दूं 24 तारीख की यह घटना है मंगल के दिन और मंगलवार का दिन है। फिलहाल 11:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में ये कांड है। कितने समय तक थे वो लोग घर पर? लगभग आधा 1 घंटा जरूर रहने। उसके बाद तुरंत फरार हो गए। हाँ फरार हो गए बुढ़ा झटक के हमसे नहीं रोवे लगी समझौते है तले को न निकलिए। अब ये परिजन जफराबाद थाना पर एप्लीकेशन दिया है, अब देखना है आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती है तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है कोई बात बताता है तो पहले आप अपने परिजन से बात करें,
उसके बाद अपने पास उसको बैठाएं, नहीं तो हो सकता है इन लोगों के जैसा आप भी उनका शिकार हो जाएंगे। फिलहाल ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। जय हिंद।